everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड हना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि अनु जब कॉल पर ऑर्डर कर रही होती है तो हना ऐसे उसके पेट में हाथ डालती है, उसकी क्रीम आती है बहुत ज़्यादा, उसके बालों की खुशबू ले रही होती है, फिर बाल साइड पे करके नेक पर बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है और बाइट कर रही होती है। तो अनु जो होती है वो ऑर्डर नहीं कर पा रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा फील आ रहा होता है। तो वैसे आना को रोकती है कि बाबू मत करो, मैं ऑर्डर कर रही हूँ ना। तो आना बोलती है हाँ जान तुम ऑर्डर करो ना, मैंने कब रोका। तो ऐसे उसको बहुत ज़्यादा किसी से बाइट कर रही होती है। तो बेचारे अनु से तो बोला भी नहीं जा रहा होता, वो बेचारी ऐसी गहरी गहरी सांसें ले रही होती है और आना को तो बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो अनु फिर ऐसे जल्दी से ऑर्डर करके बंद कर लेती है और कॉल बंद करती है और आहना को पकड़ लेती है। कहती क्या लगा रखे हैं, हाँ क्यों तंग कर रही थी, पता है ना कॉल पर थी, पता है कैसे कितने मुश्किल से मैं बोल रही थी गंदी हो तुम। तो अनु बोलती हाँ ना जान किसने बोला, बंद करो फिर से कॉल करो ना, इतनी जल्दी ऑर्डर कर दो, कुछ और ऑर्डर कर दो ना प्लीज़, बात करते रहो, बहुत अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था मुझे। अनु कहती तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। तो आहना आ गया और अनु पीछे, तो अनु कहती इधर आओ जल्दी से बताती हूँ तुम्हें। आहना बोलती नहीं बाबू प्लीज़ डोंट प्लीज़ ये मत करो। तो अनु जो होती है कुशन उठा के फेंकती है, तो आहना ऐसे पकड़ लेती है और कुशन भी किस करती है, कहती है आई लव यू बाबू। तो अनु कहती है आई लव यू बाबू की बच्ची, तुम मेरे हाथ तो लगो तुम्हें मैं बताती हूँ। तो आहना कहती बाबू प्लीज़ नहीं 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 आगे बताना तो अनु ऐसे भाग के आती है, ऐसे पकड़ लेती है, कहती अच्छा जी तंग, अब भी तुम्हें बताती हूँ तंग कैसे करते हैं। तो अनु ऐसे आहना को उठा के ऐसे ज़ोर से घुमाती है और फिर बेड पे लेटा देती है और फिर उसको लेटा के उसके ऊपर आ जाती है और फिर से उसको किस करने लग जाती है। तो दोनों एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा किसेस करने के बाद अनु जो होती है उसकी लिप किस पे एक बाइट कर देती है ज़ोर से, जिस पे अनु की जैसे चीख निकलती है, कहती तो उसकी वो बाइट जो होती है इतनी मतलब ज़ोर से बाइट होती है कि उसका खून निकलने लग जाता है। तो आहना कहती आउच अरे मोरत खून निकाल दिया। तो अनु बोलती ओ सॉरी। तो अनु ऐसे करती है, तो आहना कहती सॉरी की बच्ची, आउच दर्द हो रहा है। तो आहना बोलती सॉरी, अच्छा रुको मैं अभी साफ़ करती हूँ। तो अनु ऐसे बोल के टिश्यू लेके आते हैं, साफ़ करने लगते हैं। तो आहना ऐसे मुँह बंद कर लेते, कहते टिश्यू से करोगी अब। तो अनु बोलती अच्छा किसी और चीज़ से करना है। आहना बोलती हाँ ना। तो अनु बोलती अच्छा जी आ गया मुझे समझ क्या करना है। तो आहना बोलती अच्छा कैसे। तो अनु आहना को फिर से ऐसे लिटा देते, उसके ऊपर आ जाती है और फिर अपनी ज़ुबान के साथ उसका वो जो खून निकल रहा होता है वो पी रही होती है और उस पर किस कर रही होती है बहुत ज़्यादा। उफ, तो आहना को इतना अच्छा लग रहा होता है ना, वो कहती बाबू एक और बाइट करो ना। आहना बोलती बाबू की बच्ची नहीं करना, पेन होगा ना। तो ऐसे बोल के फिर अनु जो होती है उसको जस्ट किस करती रहती है और फिर नेक पे आ जाती है, नेक पे बहुत ज़्यादा किसेस करती है। और जहाँ पहले बाइट किया होता है ना, आहना कहती बाबू यहाँ पे एक बार फिर से करो ना। अनु बोलती बाबू पहले से बाइट का निशान है और पेन होगा तुम्हें। आहना बोलती बाबू प्लीज़ मुझे ये दर्द अच्छा लगता है, प्लीज़ मुझे दर्द दे दो ना, प्लीज़। अनु बोलती तुम भी ना पागल लड़की। आहना बोलती हाँ पागल हूँ, दो ना प्लीज़। तो अनु जो होती है फिर वहाँ पे अगेन उसी जगह पे बाइट कर लेती है। उस जो बाइट करती है तो आहना को इतना पेन होता है बट उसको इतना अच्छा लग रहा होता है ना, वो कहती बाबू और करो ना। तो वो बार बार उसको पागलों की तरह बस नेक पे बाइट कर रही होती है और फिर उसकी चेस्ट पे आ जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा किसेस करती है, बाइट करती है। उफ, इन दोनों ने तो आग मचा रखी होती है, मतलब सुहागरा तो मना चुके होते हैं पर फिर से सुबह में शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं। तो जब ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं तभी तो इनको दी की कॉल आ जाती है। तो ये जल्दी से कॉल उठाती है, कहती दी की कॉल है, चुप अब प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना ओके वरना दी समझ आएगी। दोनों फिर कॉल उठाती कहती हाँ दी बोलो। तो दी कहती है कि कहाँ हो तुम दोनों। वो कहती दी हम कहाँ, हम तो हॉस्टल में। तो दी कहती झूठ मत बोलो तुम लोग हॉस्टल में नहीं हो, बताओ मुझे। तो कहती हाँ दी वो हम कहीं बाहर आए हैं। तो कहती दी कहाँ बाहर आए हो, रात में भी तुम लोग हॉस्टल नहीं पहुँचे, कहाँ थे तुम लोग, ठीक हो ना। तो कहती क्या दी आप अपनी सुहागरात पे फोकस करो ना, वैसे आपकी सुहागरात कैसे गई प्लीज़ बताओ ना। तो दी कहती थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें, बदतमीज अपनी दी से कोई ऐसे क्वेश्चंस करता है। तो कहती वैसे हमें पता है क्या क्या हुआ है और फिर भी आपके मुझसे से बताओ ना। दी कहती चपेट लगाऊंगी मैं, स्पीकर पर रखो। तो स्पीकर पर रखती है तो दी कहती आहना तुम बताओ मुझे कहाँ हो तुम दोनों। तो आहना कहती थी हम एक होटल में हैं। तो दी कहती होटल में क्यों, वहाँ क्या कर रहे हो। तो कहती दी बस वो नहीं बता सकती, बस हम ठीक हैं और हम घर
चले जाएंगे, आई मीन हम हॉस्टल चले जाएंगे थोड़ी देर तक। तो दी कहती है हॉस्टल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ पे आ जाओ मेरे घर। तो उन्होंने कहती हाय मैं तो भूल ही गई, अब तो मेरी दी का भी घर है ना यहाँ पे, तो हॉस्टल जाने की क्या ज़रूरत है, तो हम बस अभी आ रहे हैं, फ़ोन काटो आप। तो ऐसे चल के फ़ोन कट कर देती हैं। उसके बाद आना को फिर से उल्टा के प्यार करने लग जाते। तो आना कहती बाबू तुमने तो भी बोला हम दी के घर जा रहे हैं अभी, और अभी तुम प्यार कर रही हो, देर नहीं हो जाएगी। अना बोलती अरे चुप पागल, हो तो जिस मैंने ऐसे ही बोला था ना ताकि दी को शांति मिल जाए, छोड़ो ना प्यार करते हैं ना। तो ऐसे बोल के उसको बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है, उसकी फुल बॉडी पे बाइट कर रही होती है। उसकी बॉडी का एक ऐसा पार्ट नहीं होता जहाँ पे उसने बाइट ना किया हो, फुल बॉडी पे बाइट किया हुआ होता है। तो उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने के बाद जब थक जाते हैं तो एक दूसरे को हग करके लेटे होते हैं। तो आना कहती बाबू एक बात बोलूँ? अनु बोलती है हाँ बोलो। अनु बोलती है यार वैसे हमारा फर्स्ट टाइम मतलब उफ प्यार तुमने पहले भी किया है, बट जो सुहागरात में हुआ और आज हुआ ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, पहले ऐसा कभी क्यों नहीं किया तुमने? तो अनु ऐसे शर्मा जाती है कि तू चुप करो ना। अनु बोलती बताओ ना, वैसे तो इतनी बेशर्म हो, फुल बॉडी पे मेरा बाइट करा और अब देखो शर्मा रही है, बताओ ना। तो अनु बोलती बाबू देर हो रही है ना, उठो चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं। तो वो कहती अच्छा रेडी होना है, ठीक है बट मैं सोच रही थी कि शावर लेना चाहिए था। तो अनु कहती टाइम नहीं है शावर की बच्ची। कोई शावर नहीं ले रहे हम। उन्होंने बोलती छी बगैर शावर के कपड़े पहनेंगे ना बाबा ना, पहले शावर। तो उन्होंने बोलती अच्छा ठीक है उठो जल्दी से पहले प्यार के चक्कर में भी देर हो गया, दी बहुत मारेगी, चलो उठो। तो ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ती है और दोनों जल्दी से शावर में घुस जाते हैं। और वहाँ पे जब ये दोनों शावर ले रहे होते हैं तो तब भी एक दूसरे के क्लोज आ रहे होते हैं बार बार, कभी आना उनके क्लोज आ रही होती है, उसको किस कर रही होती है, तो कभी अनु कर रही होती है। तो मतलब फिर से दी का कॉल आ जाता है, तो कहती है ओ शिट कॉल आ रही है, दी को होगा, आई एम श्योर हम शावर लेने आए थे ना बाबू, ये क्या करें हम, छी चलो जल्दी से बाहर निकलो। तो उसके बाद ये दोनों जल्दी बाहर निकलते हैं, एक दूसरे को मतलब जिसम पहुँच रहे होते हैं, पानी होता है ना सारा। तो उसके बाद ये जल्दी से कपड़े पहनते हैं, रेडी शेडी हो जाते हैं। तो रेडी होने के बाद ये एक दूसरे को देख रहे होते हैं हाथों में हाथ लिए, और ये फिर रूम से बाहर निकलते हैं, नीचे जाते हैं, रूम की देते हैं, और मतलब इनका जो ब्राइडल ड्रेस होता है वो इनके हाथ में होता है, और फिर वहाँ से चलते हैं। तो ये लोग एक कैब में बैठे होते हैं। तो अनु बोलती बाबू अब बताओ ना ये सब तुमने कब अरेंज किया? तो अनु कहती कि जान वो ना सच बताऊँ तुम्हें? बोलती है हाँ सच बताओ और क्या। तो कहती वो असल में ना वो ना बात ये कि मैंने देखो कुछ टाइम पहले एक वॉच गिफ्ट करी थी ना। कहती हाँ, तो कहती उसमें एक माइक था। बोलती क्या पागल तुम नज़र रख रही थी दी पे? तो कहती तुम मैं क्या करूँ, तुम्हें पता है ना मुझे किसी बॉय पे ट्रस्ट नहीं है, और दी बहुत ट्रस्ट करती थी कि सिद्धार्थ पे, और मुझे इतना ट्रस्ट नहीं था, तो इसीलिए दी की सेफ्टी के लिए। तो जब वो घर में लेके गए तो उस टाइम मैं तुम्हारे साथ ही, मैंने वो सब बातें नहीं सुनी थी ना, बट फिर मैंने थोड़ा मुझे आइडिया हो गया था, कुछ बातें मैंने सुनी थी, उससे मुझे आइडिया हो गया था कि ये शादी करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने ये सब प्लान कर लिया था। जब मैं उनकी शादी का प्लान करी थी तब मैंने हमारी शादी का भी प्लान कर लिया था। तो आना बोलती अच्छा ठीक है वो सब ठीक है, बट पैसे कहाँ से आए? हाँ कितना पैसा उड़ाया तुमने, पैसा कहाँ से आया? अनु बोलती बाबू ये मेरी मम्मा का पैसा है जो उन्होंने मुझे दिया है, मेरे नाम मेरी मम्मा का जितना पैसा है ना, उनकी जितनी ज़मीनें हैं, जितने पैसे हैं, जो कुछ भी उनके नाम है ना, वो मरने से पहले वो थी और मेरे नाम कर गई थी। उन्हें पता था हमारे पापा तो सिर्फ अपने भाइयों के पीछे भागते हैं, वो हमारा ख्याल कभी नहीं रखेंगे, हमें कुछ नहीं देंगे, इसलिए वो अपना सब कुछ हमारे नाम कर गया। मेरे पास बहुत पैसे हैं तो तुम टेंशन मत लो। तो मैं बोलती अच्छा ठीक है पैसे हैं तो तुम मम्मा का पैसा ऐसे उड़ाओगी? बाबू हद है, फिर से ऐसा मत करना। तो मैं बोलती हाँ तो क्या उड़ाया मैंने, सही चीज़ में उड़ाया, अपनी जान पे पैसा खर्च किया, तो इसमें गलत क्या है? तो मैं बोलती बाबू प्लीज़ मत क्या करो। अनु बोलती चुप, सब अच्छा हुआ ना, अब लड़ाई मत करो। लड़ाई करनी हो तुम्हें? मैं बोलती नहीं सॉरी कोई लड़ाई नहीं करनी। तो उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को ऐसे हक करके बैठे होते हैं गाड़ी में भी। तो जब ये लोग दी के घर पहुंचते हैं तो मैं कहती हूँ शिट हमारे हाथ में तो ये ड्रेस है ना, तो दी पूछेगी, तो वो बोलती है अरे मैं संभालूंगी छोड़ो तुम चलो। तो उसके बाद ये जब जाते हैं दी के घर तो दी इनका अच्छे से वेलकम करती है। तो सिद्धार्थ जाता है, कहते वाह माशाल्लाह मेरी सालियाँ आई हैं। तो मतलब बहुत खुश हो जाते हैं, इन्हें मिलता है सही से। और सिद्धार्थ की तरफ देखती है आलिया और बोलती है कि आप मेरी दी का ख्याल रख रहे हो ना? सॉरी अनु बोलती है। तो वो हंसते कहते कुछ शक है?
तो वो बोलती है नहीं नहीं कोई शक नहीं है, अब आप पे ट्रस्ट है। तो उसके बाद ये सारे बैठे होते हैं, तो दी जो होती है वो किचन से कुछ लेके आती है। तो आलिया जो होती है, आई मीन अन्नू जो होती है, वो दी का हाथ पकड़ती है, कहती है दी रूम में चलो ना प्लीज़। तो ये दोनों रूम में जाते हैं। तो अनु आना को बोलती है तुम भी आ जाओ ना यार। तो उसके बाद तीनों रूम में जाते हैं। तो अनु अंदर से लॉक कर देती है, कहती है दी आपको कुछ बताना है। तो दी कहती है हाँ बताओ। तो अनु कहती है रात को आपकी सुहागरात हुई थी ना। तो कहती है हाँ हाँ क्यों। कहती वो दिख रहा है ना आपकी नेक पे निशान है। तो कहते ओ अच्छा कहाँ का नजर जाती है, शर्म नहीं आती। हाँ जो शादी हुई तो सुहागरात भी होगी ना। तो उसके बाद ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहती बाबू दी बताओ ना दी प्लीज़ बाबू, ओ दी मेरा छोटा सा बाबू बताओ ना, मैं बहन हूँ ना प्लीज़ अपनी छोटी बहन को कुछ टिप दो ना, बताओ ना क्या क्या हुआ। तो दी कहती बदतमीज़, शर्म नहीं आती, मुझे कुछ नहीं बताना, जाना है तो मुझे। तो उनमें से हाथ पकड़ के खड़ी होती है बताओ ना। तो तभी दी की जो है ना नज़र पड़ती है आहना की नेक पे। तो उस पर मतलब उसको 2-3 ऐसे बाइट के निशान दिख रहे होते हैं साफ। तो वो ऐसे अनु से हाथ छुड़वाती है और आहना की नेक पे से हाथ लगाती है। तो आहना बोलती है तो देखी थी क्या हुआ तुम्हें यहाँ पे, सच बताओ। तो आहना ऐसे नज़र नीचे कर लेती है। तो अनु बोलती है कुछ नहीं थी, वो शायद मच्छर। तो दी कहती मैं पागल हूँ, देखो मेरे यहाँ पे मेरी भी लव बाइट्स है और इसकी भी, बट मेरी तो शादी हुआ ना तो इसके क्यों है। तो आहना बोलती है वो दी कुछ नहीं। तो दी बोलती है सच बताओ। आना बोलती है दी वो अनु से पूछो ना। तो अनु बोलती है हाँ तो मैं इसे प्यार करती हूँ ना, तो हमने प्यार किया बस उसी चीज़ के हैं। तो दी कहती थप्पड़ लगाऊंगी तुम लोगों को, ठीक है प्यार करते हो बट ये क्या हरकत है, ऐसा कभी मत करना, देखो कितने निशान हो गए उसके। तो आना बोलती थी उसको कुछ मत बोलो, मैंने ही बोला था मुझे ऐसा बाइट करो। तो दी कहती है लड़के पागल हो गए हैं, तुम लोग को शर्म आती है, लोगों की नज़र में तुम लोग सिंगल हो, कुंवारी हो तुम लोग, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, इसकी इज्जत का तो ख्याल रखो। तो अनु कहती है आई एम सॉरी, और फिर अनु की आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। तो आना फिर अनु के पास आते उसका हाथ पकड़ते आंसू साफ करते कहती दीदी प्लीज़ इसको कुछ मत बोलो ना, और मैंने ही बोला था मुझे लव बर्ड्स चाहिए। तो क्या हो गया, हम प्यार करते हैं ना एक दूसरे से, तो क्या हो गया इसमें, और वैसे भी हमने हमने कुछ गलत नहीं किया, और मैं ये छुपा लूँगी ना, वो कुछ पहन लूँगी गले में तो ये कवर हो जाएगा। तो दी कहती अब तक जिन लोगों ने तुम्हें देखा होगा हाँ तो उनका क्या। वो कहती वो जो उन्होंने अभी तक हमें देखा कोई नहीं जानता है, ठीक है, और मैं अभी कवर कर देती हूँ ना। तो इधर उधर देखती है उसके पास कुछ होता थी। दी कहती रुको। तो दी जाती है एक मफलर लेके आती है अपना और कहती है ये लो पहनो इसको और कवर करो इसको सही से। और आलिया की तरफ देखती है, यार पता नहीं आलिया कहाँ से आ जाती है। खैर छोड़ो, अनु की तरफ देखती है और बोलती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ ना तो तुम्हें मैंने छोड़ना नहीं है, प्यार करते हो ना इसको तो इसकी इज़्ज़त का ख्याल रखो, समझी तुम। तो ऐसे बोल के रूम से बाहर चली जाती हैं। तो वो अनु बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, वहीं बैठ जाती है, उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। तो मैं कहती बाबू तुम्हारी कोई गलती नहीं है, दी की बातों को बुरा मत मानो, वो जस्ट ऐसे बोल रही थी, उन्हें नहीं पता ना हमने शादी किया। तो अनु बोलती मैंने शादी किया या नहीं किया, गलती तो मेरी है ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहता, आई एम सॉरी। तुम्हें कितना पेन भी हुआ होगा ना, मैं ऐसे जानवर वाली हरकतें कैसे कर सकती हूँ। तो आना बोलती बाबू ऐसे क्यों बोल रही हो, मैंने बोला था ना मुझे लव बर्ड्स चाहिए और मुझे अच्छा लगता है ये, मुझे चाहिए तो चाहिए और मुझे रोज़ चाहिए। और दुनिया की नज़र से छुपाना मेरा काम है ना, ये बस तुम्हें दिखेंगे और मुझे दिखेंगी नेक्स्ट टाइम, आई प्रॉमिस कभी कोई नहीं देखेगा। प्लीज़ गिल्टी फील मत करो, तुमने कुछ गलत नहीं किया बाबू, और ना ही मैंने कुछ गलत किया। हम प्यार करते हैं ना, और हमने शादी भी तो किया, जो सब कपल करते हैं ना, सो इट्स ओके बाबू, नॉर्मल है। तो अनु ऐसे रो रहे होते तो अनु उसका हक कर लेते, कहती चुप हो जाओ बाबू प्लीज़ मत रो प्लीज़। तो ऐसे बोल के उसके फोरहेड पे किस करती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे आंसुओं की कितनी कीमत है, पागल, मेरे से पूछो, मुफ्त में अपने आंसू इतने सारे वेस्ट कर देती हो, पागल लड़की। तो ऐसे बोल के इसके आंसू साफ़ करती है और फिर उसकी आइज़ पे किसी करती है करके, फिर दूसरी आइज़ पे और बोलती है बाबू बस अब वो नहीं रोगी, हाँ चलो मूड सही करो और बाहर चलते हैं ओके। तो ऐसे उसका मूड सही करके बाहर लेके जाती है उसे। तो बाहर जाके दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। तो सिद्धार्थ आता है, वो बात कर रहा होता है, तो आहना फिर भी कुछ रिप्लाई दे रही होती है बट अनु कुछ नहीं बोल रही होती। उसका मूड बहुत ख़राब हो जाता है, नीचे नज़र करके बैठ रहती है। तो सिद्धार्थ कहता है कि अनु को क्या हो गया, तो इतना बोलती है आज इतनी चुप कैसे। तो अनु फिर भी कुछ रिप्लाई नहीं देती। तो तभी अनु की दी जो होती है वो आती है और बोलती है कि अनु क्या हुआ। तो अनु फिर भी कुछ नहीं बोलती। तो दी समझ जाती है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा डांट लिया। तो अनु की दी फिर अनु के पास आके बैठती है, उसके कान में के करीब आके क्या कहती है, वो कहती है आई एम सॉरी बच्चा, तुम मेरा बच्चा हो ना, मैंने तुम्हें बेटी की तरह पाला है, समझी, तुम्हें डांटने का हक भी नहीं है, मैं बस
دیکھو تم اس سے پیار کرتے ہو نا تو تمہیں کیسے لگے گا جب سب دیکھیں گے اور طرح طرح کے اس پہ الزام لگائیں گے، اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے یا کچھ چکر ہے یہ وہ، اچھا لگے گا نہیں نا. آئی نو لوگ کیسے ہیں میری جان، تم بچی ہو تمہیں سمجھ نہیں ہے. لوگ بس باتیں بناتے ہیں اور وہ باتیں بناتے رہیں گے، اور اگر کسی نے ہاسٹل میں دیکھ لیا تو پتہ ہے پورے ہاسٹل میں بات پھیل جائے گی، کتنی بدنامی ہوگی اس کے گھر تک بات پہنچ جائے گی. اچھا لگے گا تمہیں نہیں نا. جسٹ اس لیے بولا تھا. تو انہوں سے دی کو حق کر لیتی ہے، کہتے ہیں ہم سوری دی، میں آپ سے غصے نہیں ہوں، میں خود پہ گلٹی فیل ہو رہی ہوں، میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں اس کے ساتھ. تو دی بولتی ہے تم نے کچھ غلط نہیں کیا، پیار میں سب کرتے ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے، بٹ اس کی عزت کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے. اوکے چلو موڈ صحیح کرو، جو ہو گیا سو گیا، نیکسٹ ٹائم خیال رکھو. اچھا دیکھو نا میں نے تمہارے لیے کچھ بنایا ہے تمہارا فیوریٹ. تو ایسے بول کے دی جو ہوتی ہے کچن سے کچھ لے کے آتی ہے اور پھر سب مل کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ لوگ کھا لیتے ہیں تو کہتے ہیں او شٹ ہمیں لیٹ ہو گیا، آج تو ہم نے اپنے فرسٹ 3 لیکچر مس کر دیے. خیر چلے اب ہم ہاسٹل چلتے ہیں. تو انہوں ایسے آنا کا بولتے ہیں تو دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو سدھارتھ بولتے ہیں کیا مطلب ہاسٹل چلتے ہیں، تمہیں ہاسٹل جانے کی کیا ضرورت ہے، اب تمہارا اپنا گھر ہے نا، یہ تم دونوں یہیں پہ رہو گے ہمارے ساتھ. تو انو بولتی ہے آئی نو جیجو یہ ہمارا گھر ہے بٹ ہم یہاں پہ نہیں رہ سکتے. تو دی بولتی ہے کیوں نہیں رہ سکتے، یہ میرا گھر ہے نا اور میرا گھر تمہارا گھر، تو کیا پرابلم ہے یہاں رہنے کی. تو کہتی ہے دی آپ سمجھ نہیں رہی، اگر میں ہاسٹل میں نہیں رہوں گی تو گھر تک یہ بات پہنچ سکتی ہے، آپ اچھے سے جانتی ہیں. ٹھیک ہے 1-2 دن تک تو صحیح ہے، بٹ اگر میں بالکل ہاسٹل چھوڑ دیا تو اور ویسے بھی آپ کی نیو شادی ہوئی ہے تو آپ لوگ کو بھی پرائیویسی چاہیے. ہم آئیں گے نا بعد میں کچھ ٹائم آپ لوگ کے ساتھ رہیں گے بٹ ابھی نہیں، اور ابھی ہمیں بہت لیٹ ہو رہی ہے، ایٹ لیسٹ ہم ایک آدھ لیکچر تو اپنا اٹینڈ کر سکتے ہیں نا اگر ابھی نکلے تو. وہ ایسے بول کے انو اینڈ دہانا جو ہوتے دی اور جیجو کو ملتے ہیں اور پھر باہر چلے جاتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں اس ٹائم باہر چلے آتے ہیں تو انہوں کو یاد آتا ہے کہ وہ ڈریس تو اندر ہی رہ گیا، برائڈل ڈریس. تو کہتی ہے وہ شٹ وہ ڈریس تو اندر رہ گیا، چلو میں لے کے آتی ہوں. تو آنا بولتی ہے کہ جان ہمیں لیٹ ہو رہا ہے اور ویسے بھی ابھی انہوں نے ہمیں باہر بھیجا نا تو بھی اچھا نہیں لگتا. ویسے بھی تمہیں پتہ ہے نا جب ہم لوگ جاتے ہیں ہم اکیلے ہو جاتے ہیں تو ہم کیسے فوراً سے رومانس کرنے لگ جاتے ہیں. وہ بھی کر رہے ہوں گے، ڈسٹرب مت کرو بعد میں لے لیں گے، چلتے ہیں ابھی. تو اس کے بعد یہ دونوں ہنستے ہیں اور پھر سے مطلب ایک ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں اور ہاسٹل چل جاتے ہیں. تو جب ہاسٹل جاتے ہیں تو آنا جب نیچے اترنے لگتی ہے گاڑی کے تو انو اس کی طرف دیکھتی ہے اور اس کا مفلر سیٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بابو نیکسٹ ٹائم مجھے کبھی مت بولنا تمہیں ایسی لو بائٹ کرنے کو، اوکے اب اترو. تو اس کے بعد لوگ نیچے اترتے ہیں اور پھر اپنے روم میں جاتے ہیں ہاسٹل میں. تو جب اندر اپنے روم میں جاتے ہیں تو ان کی وارڈن آ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو، آج تم لوگوں نے اپنے لیکچرز نہیں لیے. تو یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اب ہم کیا بولیں، ان کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی ہوتی. تو آنا دیکھتے ہے کہ انو تو فل بینڈ بج گئی اس کی. تو آنا بولتی ہے نو میم ہم تو اپنا لیکچر لے کے ہی آ رہے ہیں، وہ اصل میں طبیعت خراب ہو گئی تھی نا، آپ کو تو پتہ ہے گرلس پرابلم، تو جسٹ چینج کرنے آئے ہیں اور کچھ نہیں. تو میم بولتی ہے اچھا ٹھیک ہے چلو صحیح ہے چینج کر لو، ایک سیکنڈ تم دونوں کو ایک ساتھ. تو آنا بولتی ہے ہاں نا میم، وہ کہتے ہیں نا پیار ہی بہت ہے دونوں کے ایک ساتھ ہوتا ہے، جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں ساتھ میں ہوتے ہیں. تو میم بولتی ہے عجیب ہے، خیر ٹھیک ہے واپس جاؤ اپنے لیکچرز لو، لیکچر مس مت کرو اوکے. تو میم ایسے بول کے چلی جاتی ہے. تو انہوں بولتی ہے او گاڈ میری جان تمہیں اتنا جھوٹ بولنا آتا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا. تو آنا ہنستی ہے کہتی بس بہت ہو گیا، زیادہ تعریف مت کرو میری. تو اس کے بعد دونوں ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں کہتی ہے کہ اب چلیں لیکچر لینے. تو آنا بولتی ہے بابو جانے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، دیکھو ریڈی ہونا پڑے گا، جانا پڑے گا اور صرف ایک لیکچر، چلو چھوڑتے ہیں. تو انو بولتی ہے اچھا ٹھیک ہے نہیں جاتے. تو اس کے بعد انو جو ہوتے ہیں وہ دروازہ بند کر دیتی ہے. تو کہتی ہے کہ بابو چینج کر لیں. تو بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے چلو چینج کرتے ہیں. تو اس کے بعد یہ دونوں جو ہوتے ہیں چینج کرتے ہیں، نائٹی پہن لیتے ہیں، اندر سے روم لاک کر دیتے ہیں اور سو جاتے ہیں. بیکاز اپنی سہاگ رات پہ تو انہوں نے اتنا زیادہ پیار کیا تھا کہ تھک گئے اور صبح بھی پیار کیا، سوئے نہیں صحیح سے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کو حگ کر کے سو جاتے ہیں. تو ایسے ہی کافی دیر ایک دوسرے کو حگ کر کے سوتے رہتے ہیں اور تقریباً 4 سے 5 گھنٹے ایسے چلتا رہتا ہے. اس کے بعد انو کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتی ہے ابھی تک سو رہی ہے. تو وہ کہتی ہے بابو تم ٹھیک ہو نا، اتنا کیوں سو رہی ہو. تو پھر انو کو یاد آتا ہے کہ یار ہم رات میں صحیح سے نہیں سوتے اس لیے سو رہی ہے، سو اٹس اوکے سونے دیتے ہیں. تو ایسے بول کے وہ چلی جاتی ہے واش روم میں، فریش ہو کے باہر آتی ہے. تو دیکھتی ہے کہ آہنا اٹھی ہوئی ہوتی ہے. تو آنا کہتی بابو گڈ مارننگ، ادھر آؤ نا، گڈ مارننگ کسی دو نا. تو آنا پھر انو کے پاس ایسے ہی مطلب ہاتھ بلاتی ہے کہ ایسے اس کے پاس آ جائے.
تو انو ایسے آنا کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے ہاں بابو گڈ مارننگ، جیسے بول کے اس کو گڈ مارننگ کسی کرتی ہے، اس کو ٹائٹلی ہگ کرتی ہے اور اس کے بعد اس کو بولتے ہیں کہ چلو بابو جلدی سے فریش ہو جاؤ اور کچھ کھا لیتے ہیں. ویسے آج کل ہماری لائف میں یہی ہے، اٹھو کھاؤ پیو پیار کرو اور سو جاؤ. واہ کتنے مزے کی لائف ہو گئی ہے نا. تو آنا بولتی ہے ہاں نا پاپو بھوک بھی لگی ہے. تو آنا جلدی سے فریش ہو جاتی ہے اور پھر یہ لوگ نیچے جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. تو یہ لوگ جب نیچے جاتے ہیں تو آنا اپنا مفلر پہن کے جاتے ہیں، بٹ اس کا تھوڑا سائڈ پہ ہو جاتا ہے. تو ان کے وہ جو دوست ہوتے ہیں جنہیں ان کے بارے میں سب پتہ ہوتا ہے، وہ دیکھ لیتی ہے اس کی وہ لو بائٹ دیکھتی ہے کہ بہت نشان ہوتے ہیں. تو کہتی ہے ایک سیکنڈ یہ کیا ہوا تمہیں؟ تو ایسے کر کے اس کا مفلر سائڈ پہ کر کے دیکھ رہی ہوتی ہے. تو آنا فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، کہتی نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. تو کہتی ایک سیکنڈ نہیں ہوا، مجھے پتہ ہے کیا ہوا. اچھا یہ لو بائٹ ہے نا، کس نے دیا؟ اور ایک اور کون دے گا؟ آف کورس انو نے دیا نا. بتاؤ نا کیا ہوا. تو آنا ایسے شرما جاتی ہے، مفلر کر دیتی ہے. تو انو بولتی ہے ایسے کیوں تنگ کری ہو؟ کچھ نہیں ہوا، چپ چاپ کھاؤ. تو کہتی ارے آہا اتنی پروٹیکٹیو بن رہی ہو، کیا بات ہے. ہائے ایک کو کچھ بولو نہیں کہ دوسرے پہلے ہی حاضر ہوتی ہے، کیا پیار ہے. تو آ کرو نا مجھے بھی کوئی ایسا لائف پارٹنر مل جائے. تو انو بولتی ہے بکواس نہیں. تو کہتی کیا یار تم دونوں میں کھڑوس. اچھا بتاؤ نا کیا ہوا بتاؤ نا. تو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہوتی ہے. وہ یہ ہمیشہ آپ کے گروپ میں ایک لڑکی ہوتی ہے نا جسے سب کچھ جانے کی چل ہوتی ہے، اور یہ وہ ہوتی ہے کہتی ہے کہ مجھے ڈیٹیل میں بتاؤ کیا ہوا. تو انو اینڈ آنا تو بہت زیادہ شرما جاتے ہیں، اور یار اپنے سہاگ رات کون ڈیٹیل میں بیان کر سکتا ہے. دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ لوگ نیکسٹ کیا کرنے والے ہیں، بیکاز وہ دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم لوگوں نے مجھے نہیں بتایا نا، دیکھنا پھر میں کیا کروں گی، سب کو بتا دوں گی تم لوگ کی لو اسٹوری کے بارے میں. تو اس لیے دونوں بہت گھبرا جاتے ہیں. سو گائز اب دیکھنا یہ ہے کہ نیکسٹ ان کی لو اسٹوری میں کیا ہونے والا ہے. کیا انو اینڈ ہانا اپنی پوری سہاگ رات ایکسپلین کریں گے اسے یا نہیں. سو گائز جو بھی ہوگا وہ تو جانے کے لیے دیکھنا پڑے گا نیکسٹ پارٹ. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اینڈ ہاں ٹاٹا بائے بائے. بٹ جانے سے پہلے یار ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بہت غلط بات ہے. جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں. اینڈ ہاں چینل کو سبسکرائب کر دیں. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. اوکے دین گائز بائے بائے.